मख्तसर लेकिन जबरदस्त तहरीर। एक आलिम अपने एक शागिर्द को साथ लिए खेतों में से गुजर रहे थे। चलते चलते एक पगडंडी पर एक बोसीदा जूता दिखाई दिया। साफ पता चल रहा था कि किसी बड़े मियाँ का है। करीब के किसी खेत खलिहान में मजदूरी से फौरिग होकर इसे पहनकर घर की राह लेंगे। शागिर्द ने जनाब शेख से कहा, हुजूर, कैसा रहेगा कि थोड़ी दिल लगी का सामान करते हैं, जूता इधर उधर करके खुद भी छिप जाते हैं। वो बुजुर्गवार आकर जूता गायब पाएं तो उनका रद्द ए अमल दिलचस्पी का बाइस होगा। शेख कामिल ने कहा, बेटा, अपने दिलों की खुशियां दूसरों की परेशानियों से वाबस्ता करना किसी तौर भी पसंदीदा अमल नहीं। बेटा, तुम पर अपने रब के एहसानात हैं। ऐसी कबीह हरकत से लुत्फ अंदोज होने के बजाय अपने रब की एक नेमत से तुम इस वक्त एक और तरीके से खुशियां और सादतें समेट सकते हो, अपने लिए भी और उस बेचारे मजदूर के लिए भी। ऐसा करो कि जेब से कुछ नकद सिक्के निकालो और दोनों जूतों में रख दो, फिर हम छिप के देखेंगे जो होगा। बुलंद बख्त शागिर्द ने तामील की और उस्ताद व शागिर्द दोनों झाड़ियों के पीछे दुबक गए। काम खत्म हुआ। बड़े मियाँ ने आकर जूते में पांव रखा तो सिक्के जो पांव से टकराए तो एक हड़बड़ाहट के साथ जूता उतारा तो वो सिक्के उसमें से बाहर आ गए। एक अजीब सी सरशारी महसूस की और जल्दी में दूसरे जूते को पलटा तो उसमें से भी सिक्के खनकते हुए बाहर आ गए। अब बड़े मियाँ आंखों को मलते हैं, दाएं बाएं नजरें घुमाते हैं। यकीन हो जाता है कि ख्वाब नहीं तो आंखें तशक्कुर के आंसुओं से भर जाती हैं। बड़े मियाँ सजदे में गिर जाते हैं। उस्ताद व शागिर्द दोनों सुनते हैं कि वो अपने रब से कुछ यूं मुनाजात कर रहे हैं, मेरे मौला, मैं तेरा शुक्र कैसे अदा करूं, तू मेरा कितना करीम रब है। तुझे पता था कि मेरी बीवी बीमार है, बच्चे भी भूखे हैं, मजदूरी भी मंदी जा रही है। तूने कैसे मेरी मदद फरमाई। इन पैसों से बीमार बीवी का इलाज भी हो जाएगा, कुछ दिनों का राशन भी आ जाएगा। उधर वो उसी गरियाव झारी के साथ अपने रब से इजहार तशक्कुर कर रहे थे और दूसरी तरफ उस्ताद व शागिर्द दोनों के मिले जुले जज्बात थे। उनकी आंखें भी आंसुओं से लबरेज थीं। कुछ देर के बाद शागिर्द ने दस्त बोसी करते हुए अर्ज किया, उस्ताद मोहतरम, आपका आज का सबक कभी नहीं भूल पाऊंगा।